गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह और एक नई आशा के साथ आता है कि हम उसमें आनंदित रहें, उसमें मग्न रहें। और हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है कि हम सब फिर से एक बार मिलकर उसके नाम को धन्यवाद दें और उसके नाम को उठाएं। तो आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद महानता मसीह पिता, एक बार फिर आपके सरों को धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता आप महान हो मेरी सेवा कर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरी सेवा कि आज परमेश्वर पिता हम सब भाई बहनों फिर से यहाँ पर एकत्रित किया। एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद दें और आपके नाम को जो उठाए मेरे प्रभु जी उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आपने पिछले हफ्ते में पिछले सारे दिन में परमेश्वर पिता आपने सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, कलीसिया को संभाला मेरे प्रभु जी उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज कि परमेश्वर पिता हम सब यहाँ पर जब इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए मेरे पिता आप परमेश्वर पिता हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए मेरे प्रभु जी। और सारे कार्य परमेश्वर पिता जो हम सब के द्वारा होते हैं मेरे प्रभु जी, वो सारे कार्य प्रभु जी आपको ग्रहण हो और सारी चीजों में परमेश्वर पिता आपकी सहायता को मांग लेते हैं मेरे प्रभु जी। सारे गीतों को गाना, सारे मैसेज, सारी चीजों में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हो मेरे पिता। मेरे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जी हमारे आने से पहले यहाँ पर मौजूद होते हो कि प्रभु जी उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर कि आज के अनमोल वचनों के लिए मेरे प्रभु जी जो वचन प्रभु जी आपकी ओर से है मेरे पिता, वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के साथ सगुना फल लाने वाला बने, वो फल लाने वाला बने मेरे प्रभु जी। और हम परमेश्वर पिता उन वचनों के द्वारा अपने जीवन को आशीषित में जीवन बिताने पाए मेरे प्रभु मेरे पिता। हम सारी चीजों में आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक कार्य में प्रभु जी आपकी करुणा हो, आपकी सुरक्षा हो मेरे पिता। मेरे पिता हम आगे के हर एक कार्य को प्रभु जी आपके हाथों में सारा धन्यवाद आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। जैसा कि फिलिपियों 4:4 में लिखा है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, तो आज हम सब आनंदित हैं। हाँ, तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसी आनंद और उसी खुशी के साथ में उसको महिमा देंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारी जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाएंगे डोले। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाएंगे डोले। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू हाजी ले जा, सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले
सुनाते जब हम सबको पार लगा दे चलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते चलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते ख्वाबों में जीवन हमारा रसों को खेल रहा है कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे ख्वाबों में जीवन हमारा रसों को खेल रहा है कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे चलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते चलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते हालेलुया जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है समंदर को जिसने दुहारा जंगल से मार को निकाला समंदर को जिसने दुहारा जंगल से मार को निकाला जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है नाज़र को जिसने जिलाया बकरी को जिसने बचाया नाज़र को जिसने जिलाया बकरी को जिसने बचाया इसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है इसके लिए सब है संभव वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है रामों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है रामों का
वक्त पिता, हर समय प्रभु, हर ज़रूरत में पिता आप हमारे साथ हैं। बिना यीशु मसीह हम कभी कदार आपको बुलाते भी नहीं है, फिर भी आपका हाथ हमेशा हमारे ऊपर है पिता प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता प्रभु। आपने हमारे लिए जान दी पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपका प्यार सागर से भी गहरा है पिता प्रभु यीशु मसीह, आसमानों से भी ऊंचा है पिता प्रभु यीशु मसीह। वो प्यार जो आपने हमारे लिए किया यीशु मसीह, जो क्रूस पर यीशु मसीह आपको दिखाता है, आपका प्यार दिखाता है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद उस प्यार के लिए पिता, धन्यवाद पिता जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता आपके जैसा कोई नहीं पिता प्रभु यीशु मसीह, आप महान हो पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। एक बार सब अपने हाथों को उठाकर गाएंगे। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं पिता प्रभु, आप महान हो पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हर एक कार्य महान है पिता प्रभु। जो भी आपने किया पिता प्रभु यीशु मसीह, वो आपका प्यार है पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। और सच में पिता आपके जैसा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई
झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारा खुदा हो पिता प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता धन्यवाद यीशु मसीह, आज की इस आराधना को ग्रहण करने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, जो आप हमारी हर एक चीज़ को यीशु मसीह देते हो पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारी केयर करते हो पिता। और यीशु मसीह धन्यवाद, जो कुछ भी आप हमारे लिए करते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आगे की पूरी सभा को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं पिता यीशु मसीह। आप बातें करिए, आप हमारे हृदय को खोलिए पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारे मनों को छूइए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद की संस्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से समय दिया कि एक बार हम फिर आपके समझ आकर आपको आपके विषय में प्रभु के विषय में कुछ वचनों को हम बोल सकें। और तो हमारे साथ आइए निकालेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ पर युवकों के सलाह के विषय में है कि हमें किस प्रकार से मसीह में प्रभु में होकर अपने जीवन को बिताना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो यहाँ पर वचन बताता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रभु में है, कलीसिया में आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रचार होते हैं और बहुत आशीषित भरे प्रचार होते हैं और हम सब यहाँ पर मन लगाकर सुनते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। मतलब सिर्फ यहीं तक स्थिर नहीं है, बाहर जाते भी हैं तो हमें उसकी शिक्षा को नहीं भूलना है। जो यहाँ पर हमें सिखाया जाता है, जो आशीषित वचन होते हैं हमारे जीवन के लिए, वो यहाँ तक ही नहीं सीमित होने चाहिए, वरन हम बाहर जाते हैं, कलीसिया से बाहर जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, लेकिन प्रभु की बताई हुई शिक्षा को क्या कहता है, मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी आयु बढ़ेगी। मतलब आयु क्या है, हमारे जीवन बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहता कि मैं तुम्हें अनंत का जीवन देने के लिए आया हूँ। तो वो यहाँ पर हमारी आयु बढ़ाएगा। इसके साथ साथ हमारे लिए एक अनंत का जीवन होगा जब हम उसकी शिक्षाओं को नहीं भूलेंगे, उसकी शिक्षाओं उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और तीसरा वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। मतलब वो वचन, जो वचन प्रभु की ओर से होता है, वो वचन हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में इस कदर बसाना है कि उनको अपने हृदय में लिख लेना है। एक प्रभु की छाप ले लेनी है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी हमारे ऊपर छाप लगाई हुई है। लेकिन फिर भी प्रभु के वचनों को हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में लिख लेना है। उनकी आज्ञाओं को हमें भूलना नहीं है, उनके कार्यों को हमें भूलना नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, 5वां वचन देखेंगे, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और 7वां वचन लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। वचन बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कई बार क्या होता है, हमारा जीवन हम क्यों दूसरे की शिक्षा को लें, हम क्यों दूसरे की बातों को सुने, हम क्यों दूसरे की आज्ञा को, दूसरे के बोले हुए बातों को हम समझें। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार है, तो अपनी समझ का सहारा लेना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। जैसा कि अभी गवाही थी और हमें बताना है कि एक पिछले सप्ताह की बात है और प्रेयर हो रही थी, सबके लिए यहाँ पर प्रेयर हो रही थी। तो पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे और वहाँ हम भी शामिल थे, उधर खड़े थे साइड में। तो क्या था कि छोटा सा छाला पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने लोग छोटा ही तो है, देखो समझ। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अपनी समझ को इस्तेमाल किया। हमने सोचा छोटा ही तो है, क्या होगा, ठीक हो जाएगा, आज है कल शाम तक ठीक हो जाएगा, और ऐसे भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने अपनी समझ का सहारा लिया, वरन ये हमारे जीवन में एक बड़ा कष्टदायक हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी समझ को इस्तेमाल किया और वो छोटा सा दाना देखते देखते इतना बड़ा बन गया और वो तकलीफ भरा हमारे जीवन में हुआ, काफ़ी कष्ट भरा हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, बुद्धिमानी के साथ हमने पास्टर जी को फ़ोन किया, बोला, उनसे बताया, पास्टर जी हमारे मुंह में एक छाला है और बहुत तकलीफ दे रहा है, खा भी नहीं सकते और कुछ खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में वो प्रभु की सारी चीज़ें, क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, तो प्रभु के कार्य हमारे जीवन में, प्रभु की आज्ञा हमारे जीवन में कैसे आएंगी। और जस्ट मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और उसके पिछले हफ्ते छाले पड़े थे और इस हफ्ते में मैंने 2 दिन पहले पास्टर जी को बताया, मेरे छाले जो है एकदम से ख़त्म हो गए। वरना तो यहाँ 15 दिन लग जाता है सही होने में। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या वचन क्या बताता है, तो अपनी समझ का सहारा न, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमें यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वही चंगाई देने वाला है, वही सारी चीज़ों को संभालने वाला है। ऐसा ही सैमुअल के साथ हुआ, उसको लूज मोशन हो रहे थे, फिर से
परसों चालू हुआ और नाइट में काफ़ी पलटियाँ हुई, वोमिटिंग हुई। लेकिन क्या हुआ, हमने सबसे पहले डॉक्टर के पास न जाते हुए हमने पहले पास्टर जी से हमने प्रार्थना को करवाया। फ़ोन किया हमने मॉर्निंग में ही, लगभग 7 साढ़े 7 बजा था, और हमने मॉर्निंग में फ़ोन किया। हमने बताया पास्टर जी ऐसी बात है, और उन्होंने प्रार्थना करी। और जहाँ सैमुअल को लगभग 3 से 4 दिन दवा खिलानी पड़ती थी, और जस्ट प्रार्थना कराने के बाद सिर्फ एक ही खुराक में वो बिल्कुल पूरी तरह से चंगा हो गया। तो वचन बताता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना रहना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। हम क्या सोचते हैं, छोटा सी तकलीफ है, अभी ठीक हो जाएगी, क्या जरूरत है पास्टर से प्रार्थना कराने की। प्रभु के भवन में तो हर रोज हर संडे को जाते हैं, लेकिन वचन बताता है हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी प्रभु जानता है, हर एक समस्या आपकी प्रभु जानता है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। और हम निकालेंगे इसी का नीति वचन 1 अध्याय वचन 10 पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बातें न मानना। हमारा जीवन है, और यहाँ पर हम शिक्षा को सुनते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। और जैसा कि अभी पास्टर जी ने बताया कि प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उनको हमें मानना है, उनको गंभीरता से हमें लेना है। जो भी सिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, वो हमको अपने जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में गंभीरता से लेना है। तो वचन भी इसी प्रकार बताता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बातें ना मानना और ना सुनना। क्योंकि संसारिक जीवन में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जीवन क्या है, हमारा पाप से भरा हुआ है। बहुत सारे पापी लोग, पृथ्वी जो है पाप से भरी हुई है, पापी जीवन है। लेकिन फिर भी वचन बताता है, पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। हमें किसकी ओर दृष्टि करनी है, प्रभु की ओर, क्योंकि प्रभु ने हमको बचा लिया है। हम प्रभु की देह में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हम 18 का 21 आज देखेंगे, 18 अध्याय और उसकी 21 वचन बताता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अब सोच लीजिए, यहाँ पर हम आज्ञाओं को मानते हैं, यहाँ पर हम शिक्षा को ग्रहण करने आते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम अगर बुरी चाल में फंसते हैं, बुरे लोगों के सामने बैठते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रतिफल भी, यहाँ पर वचन बताता है कि उसको काम में लाना जानता है और वह उसका फल भोगेगा। हमें बुराई की ओर जाना है कि अच्छाई की ओर जाना है। और इसी के साथ हम देखेंगे इसका 2 अध्याय और 20 आयत है, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में नष्ट होंगे और विश्वासघाती उससे उखाड़े जाएंगे। क्या बताता है कि तू भले मनुष्य के मार्ग में चल। भले मनुष्य, तो भला मनुष्य क्या है, भला मनुष्य कलीसिया है, क्योंकि प्रभु कलीसिया को यहाँ पर लाया और एक जन को आप सभी को यहाँ पर लेकर आया। किस लिए? पापी स्वभाव से हमें बदलने के लिए, हमें भला बनाने के लिए। तो यहाँ पर बताता है भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। हमें प्रभु क्या करता है, यहाँ पर तो हमारी आयु को बढ़ाता है, लेकिन हमें अनंत का जीवन भी वो देता है। और इसी के साथ आखिरी वचन पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। इसका 22 का 17 वचन पढ़ेंगे। 22 अध्याय उसका 17 वचन लिखा हुआ है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। देखो क्या लिखा हुआ है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। अभी जैसा पास्टर जी यहाँ पर बता रहे थे कि हमें ये पुलपिट है, यहाँ पर जो हम लोग खड़े होते हैं, जो प्रचार करते हैं, इसको हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें इसको गंभीरता में लेना है, क्योंकि वचन भी लिखा बताता है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यहाँ पर कोई आगे फोकट में नहीं बोलता है, कोई ऐसे नहीं बोलता। यहाँ पर आपके जीवन की बदलने की बात होती है, आपके सारे कष्टों के दूर करने की बात होती है। इसी वचन भी बताता है, कान लगाकर मेरी ज्ञान की बातों को सुन। और आगे लिखा हुआ 18 वचन, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम प्रभु के वचन तो सुनते हैं और वचन क्या बताता है, अपने मन में रखे। वरन हमको अपने मन में रखने के साथ साथ दूसरों को भी बताना है।
हमें यहाँ पर आते हैं, हम प्रभु की शिक्षा को लेते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ये हमें अपने तक ही नहीं रखना है, हमें लोगों को भी बताना है, उसके कार्यों को लोगों को बताना है, उसके अनुग्रह के बारे में लोगों को बताना है। और आगे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए ये बातें तुझसे बताई कि तेरा भरोसा यहोवा पर ही हो। तो हमारा हर काम, हर एक चीज़, हर एक चीज़ों में हमें क्या करना है, यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा जीवन मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमें पूरा भरोसा हमें अपने प्रभु पर रखना है, क्योंकि अगर हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रभु हमारे जीवन में नहीं होता है। जैसा कि अभी पास्टर जी ने बताया कि बुराई में प्रभु शामिल नहीं होता है। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वहाँ बुराई इस्तेमाल होती है। तो हमें सहारा लेना है प्रभु का, प्रभु की ओर हमें देखना है, वही हमारा सहारा है और वही हमारे सारी चीज़ों में हमें निकालेगा। तो आप सभी लोगों को जय मसीह जी। तो आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज हम लोग देखेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिए। वचन 7 कहता है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखें, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? हाँ, ध्यान रखना, प्रेम का जो स्रोत है वो परमेश्वर है और कोई नहीं है, ठीक है। और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, यानी जो प्रेम रखता है एक दूसरे से, वो कह रहा है वो परमेश्वर से जन्मा है। आगे कहता है, और परमेश्वर को जानता है। वचन 8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। हाँ, परमेश्वर प्रेम है। और वचन 9, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्या पाएं हम उसके द्वारा? परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जीवन पाएं। इसका मतलब क्या हमारे पास जीवन नहीं था? अफकोर्स वाकई जीवन नहीं था, क्योंकि जीवन किसको बोलते हैं? जो अनंत जीवन, जो परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर विश्वास करने से जो हमें नया जीवन मिला है, एक्चुअली में वो जीवन है। नहीं तो यीशु ने क्या बोला था ना, मुर्दों को मुर्दे। परमेश्वर की नज़र में जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, जिन्हें अनंत जीवन नहीं मिला है, जो नया जन्म नहीं पाए हैं, उनके पास लाइफ नहीं है, वो नष्ट होने वाला है। तो कहता है, वचन 10 कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। क्या कहता है? प्रेम इस बात में नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इस बात में है, किसमें? पर इसमें है कि हमने एक्चुअली वापस पढ़ते वचन 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने धरती पर किसको भेजा? अपने पुत्र को। ये प्रेम 11, हे प्रियो जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम आपस में प्रेम रखना, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। ठीक है, तो क्या कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम ये है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम अब उसको जान रहे हैं ना, हम अब उसको जान रहे हैं, इसलिए हम उससे प्रेम कर पा रहे हैं। पर जब हम उसको जानते नहीं थे तब भी वो हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह तब हमारे लिए नहीं मरा कि जब हमने उससे पाप किया, उससे क्षमा मांगी। वो हमारे लिए पहले ही मर गया जब हम धरती पर थे ही नहीं। ये उसका प्रेम है। हाँ, चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी दया और कृपा के लिए, आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, प्रभु आज के दिन में परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करो। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं परमेश्वर आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पहले संदेश के लिए, अच्छा संदेश जो आपके दास के द्वारा दिया गया प्रभु, आपके व्यक्ति के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, इस संदेश में भी परमेश्वर हम सबको रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में आपकी शांति को हम महसूस करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन।
अब बैठ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हमने उससे क्या किया? प्रेम किया? नहीं, उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्या कहता है? 10 वचन 10 कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। और जिस विषय में बात कर रहे हैं कि प्रेम में सुरक्षा, प्रेम में सुरक्षा। कई बार हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, पता, कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, कई बार हम अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं, कई बार हम अपने आप को निराश महसूस कर सकते हैं। परंतु यदि आप और हम, यदि हम सब परमेश्वर के प्रेम को गहराई से जानेंगे, आशीष इधर आ जाओ, इस तरफ एक चेयर खाली, इधर आ जाओ। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से जानेंगे, गहराई से जानेंगे, पता, हम सुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। कैसे? चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों को। अगर आपको मतलब ऐसा एक जस्ट एक मतलब सवाल है, चलो सवाल थोड़ा चेंज करेंगे। एक व्यक्ति को अचानक उनको घर छोड़ना पड़ा, ठीक है, घर छोड़ना पड़ा है, और उनको ये बोला गया है, उनके पास एक ऑप्शन है कि आप एक वस्तु ले जा सकते हो साथ में, एक वस्तु ले जा सकते हो। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति क्या चुनेगा? आंसर भी बता देता हूं, जो सबसे कीमती होगी उसको चुनेगा। उसके लिए आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु उस समय उस व्यक्ति के लिए जो सबसे कीमती होगा वो उसको चुनेगा, वो अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि ये व्यक्ति, ये वस्तु हमारे पास है तो ये हमारे लिए सुरक्षा है, हमें सुरक्षा देगी और हमारे पास ही सुरक्षित है। दूसरी बात, कई बार लोग कुछ चीजें अपने पास ही रखना मतलब अच्छा समझते हैं, वो किसी को देते नहीं, यानी परिवार में ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करते, जबकि पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई, मतलब परिवार में सब हो सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें होती जो अपने पास ही रखना पसंद करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये मेरे पास ही सेफ है, और ये मेरे पास है, मेरे पास सुरक्षित है, और ये बाहर किसी के पास गई तो असुरक्षित है और साथ में मैं भी असुरक्षित हूं। ऐसा है, होता है ना, राइट? तो बहुत सारी चीजें हम अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो सुरक्षा ये है कि कहने मतलब ये है, देखिए परमेश्वर के नजर में देखिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को किसके लिए दिया? हमारे और आपके लिए। वचन कहता है कि अगर धरती पर किसी से कोई भी ना, सब जानते हैं कि संतान से बढ़ के कोई भी चीज कीमती नहीं होती, और उसने उस संतान को हमारे और आपके लिए दिया, हमें बचाने के लिए। परमेश्वर के पास एक मौका था कि वो किसको बचाए? अपने बेटे को या फिर अपने इन संतानों को। तो जैसा कि हमने अभी बात की, कीमती वस्तु परमेश्वर चुनता है, कीमती वस्तु लोग चुनते हैं, वो कीमती उसको बचाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया हमारे और आपके लिए। कीमती कौन? क्या हम कीमती नहीं है? क्योंकि कीमती चीज को ही तो बचाया जाता है, कीमती चीज तो चाहिए ना, क्योंकि हम इसको खो नहीं सकते, हर कीमत पर हम इसको बचाएंगे। उसने हमें और आपको बचाया अपना लहू दे करके, अपनी जान दे करके। हम उसके लिए कीमती हैं, और जब हम उसके पास हैं तो हम सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा किसके पास सुरक्षित है? पिता के पास। पवित्र आत्मा के विषय में बताया गया कई सारी चीजों, कई सारी जगहों पर, मगर गलातियों में पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में बात होती है। पवित्र आत्मा के 9 फलों के विषय में बात होती है, और ये किसके? ये जो फल है, इनमें से सबसे पहले आता है प्रेम। सबसे पहले आता है प्रेम। गलातियों का 5:22, कोई है तो पढ़िए वहां पर। पहला क्या है? प्रेम। दूसरा, तीसरा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज,
कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ठीक है, पवित्र आत्मा के ये फल है, ये फल है। इन सब में सबसे पहले कौन आ रहा? प्रेम। क्यों प्रेम आ रहा? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के फल हैं। और अभी हमने वचन पढ़ा है, वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर प्रेम है, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है। तो वो भी परमेश्वर नहीं है, वो भी एक्चुअली त्रिएक परमेश्वर में पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हाँ, हम उसको छोटा परमेश्वर नहीं बोल सकते। तो जब परमेश्वर है तो उसका गुण क्या होगा? प्रेम। तो परमेश्वर प्रेम है। हाँ, तो पवित्र आत्मा का जो पहला गुण है वो प्रेम है, वो प्रेम है। और बाकी सब क्या है? चलो बताता हूं। कभी किसी ने संतरा खाया? संतरा किसी ने नहीं खाया? ये तो अच्छा, सबने खाया हो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नहीं खाया ना। संतरा सबने खाया, छीला भी होगा, है ना, छीला भी होगा। ऊपर मोटा छिलका निकलता है, हम लोग छीलते ऐसे, और छीलते समय बूंदे कुछ चेहरे पे पड़ते हैं, उससे रस भी होता है ना, उसमें रस निकलता है, दूसरे छिलके में भी। छिल जाने के बाद में, हाँ, छिल जाने के बाद में भी कुछ रहता है। क्या रहता है? छिल जाने के बाद ऐसे खा लेते हैं, हाँ, उसके बाद भी उसमें क्या निकलता? उसके फांके। और उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके प्लेट में साफ करके दे सकते हैं, किसी को एक एक आराम से उठा खा सकते हैं। तो जो प्रेम है वो संतरे के जैसा है, समझ पा रहे? संतरे के जैसा है। और बाकी जो गुण वो फांकों के जैसे उसमें। तो प्रेम परमेश्वर है। और जब प्रेम है तो आपके अंदर आनंद भी रहेगा, शांति भी रहेगी, धीरज भी रहेगा, कृपा भी रहेगी, भलाई भी रहेगा, नम्रता भी रहेगा, विश्वास भी रहेगा, सारी चीजें रहेगा। और सबसे पता, संयम भी रहेगा। क्योंकि इंसान के पास एक चीज नहीं होती, पता? संयम, धीरज नहीं, जल्दी 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 ना। बच्चों को देखो, कोई चीज कैसे करते हैं, है ना, कोई चीज लेनी होती है तो जल्दी चाहिए, उनके पास धीरज नहीं होता है। हाँ, यूथ के पास बहुत जल्दी रहता है, यूथ हो या बच्चे जो भी ना, सब जल्दी चाहिए। कभी कभी बड़े लोग भी वैसे होते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें कब होंगी हमारे पास? जब प्रेम होगा। और प्रेम कौन है? परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर है। 4 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। जो मुख्य बात है, आज आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 प्रकार के प्रेम है। नंबर 1, पहला जो प्रेम जिस विषय में बात करेंगे वह इरोस। देखिए, अगर इंग्लिश में जाएंगे तो क्या शब्द आता है? LO, स्पेलिंग आगे बोलो, किसी नहीं आती? LOV ना, सब बोले, सबको आती, बोलता नहीं। LOV, लव, मतलब इंग्लिश में आपको एक ही शब्द मिलेगा। हिंदी में भी प्रेम, दूसरा प्यार मिल जाता है ना, सब, बस इतना ही है। मगर ग्रीक में इसको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया, क्योंकि परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट करना है तो कैसे प्रकट करेगा? तो 4 प्रकार के प्रेम है। सुनिए, 4 प्रकार के प्रेम है यहाँ पर। पहला है इरोस, ये पति पत्नी का प्रेम। ये पति पत्नी का प्रेम है, जो पति पत्नी के बीच में रहता है। ये एक रोमांटिक प्रेम, क्या बोलते हैं इसको? इरोस। ठीक है, ये इरोस है। और नंबर 2 स्टारगे बोलते हैं। एक प्रेम है स्टारगे। आप समझ पा रहे हैं? हर एक कैटेगरी का अलग अलग प्रेम है। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम आए तो उसमें प्रेम नहीं लिखेंगे, हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? पति पत्नी का प्रेम है तो प्रेम लिखेंगे, माता पिता का प्रेम है तो प्रेम लिखेंगे, भाई बहन का प्रेम है तो प्रेम लिखेंगे, दोस्तों का प्रेम है तो प्रेम लिखेंगे। मगर यहाँ अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, पति पत्नी का प्रेम इरोस है। और दूसरा जो है, दूसरा प्रेम है स्टारगे, ये पारिवारिक प्रेम। अगर भाई बहन, ये पारिवारिक प्रेम है। अगर भाई बहन या माता पिता के प्रेम के विषय में कभी लिखना होगा तो इरोस नहीं लिखेंगे ग्रीक में, वो स्टारगे लिखेंगे कि ये इनके बीच में ये प्रेम है। क्योंकि माता पिता के बीच में जो प्रेम होता है, पारिवारिक प्रेम, फैमिली में प्रेम, हाँ सबको पता है ना कितना है ना, माता पिता से, भाई बहन से कितना प्रेम होता है। ये वो वाला प्रेम नहीं है, ये अलग कैटेगरी का प्रेम है। और नंबर 3 फिलियो। फिलियो आता है, ये दोस्तों के बीच में प्रेम होता है। दोस्तों ना, भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा आजकल ऐसा भी बोलते लोग, है ना, अब बड़े ना, भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो खुद ही कर ले जो करना है ना। तो ये दोस्त ना, राइट, फिलियो, ये दोस्ती का प्रेम, एक अच्छी पवित्र दोस्ती, भाईचारे का ये दोस्ती का प्रेम है, जो कि एक अच्छी घनिष्ठ दोस्ती में,
दोस्त होते हैं ना दोस्त, तो दोस्त में वो वाला प्रेम नहीं है, माता पिता वाला प्रेम नहीं है। क्योंकि माता पिता कई बार बोलते हो, बच्चे निकल जाते दोस्तों के लिए, समझ पा रहे? अब मम्मी पापा कुछ बोलेंगे ये करना, हाँ हाँ करेंगे, पर जाएंगे किसके पास? दोस्त ने बुलाया वहां जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो दोस्त का प्रेम थोड़ा भारी हो गया माता पिता के प्रेम। तो ये सब अलग अलग प्रेम है और परमेश्वर ने इसको क्लियर बताया है। अभी अभी हम लोगों ने किसका प्रेम देखा? पति पत्नी का देखा, और किसका देखा? माता पिता का देखा, दोस्तों का प्रेम। तो जो अच्छे घनिष्ठ दोस्त हैं उसमें ये रहता है फिलियो प्रेम, ये फिलियो रहता है दोस्तों के लिए। अभी परमेश्वर का प्रेम। अच्छा, इन तीनों प्रेमों में एक बात है, पता क्या है? ये एक दूसरे के प्रति, यदि आप हमसे प्रेम करोगे तो हम आपसे प्रेम करेंगे, अन्यथा आप अपने रास्ते, हम। समझ पा रहे हैं? ये ऐसे वाले प्रेम। मगर अब आता है चौथे नंबर पर परमेश्वर का प्रेम, वो है अगापे। अगापे परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है। ये बिना शर्त का प्रेम है, ये अनकंडीशनल प्रेम है, ये बलिदानी प्रेम है, ये सिद्ध प्रेम। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर का प्रेम। देखिए, माता पिता, इंसानों का प्रेम अलग कर दिया। इंसान जो होता है वो कंडीशनल होता है, इंसान का प्रेम कंडीशनल होता है। यदि आप हमारे लिए करोगे तो हम आपके लिए करेंगे, इस तरीके का प्रेम। परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है ये बलिदानी प्रेम है, ये अगापे प्रेम है। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसमें शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उससे प्रेम करेंगे तो ही हमारे लिए प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने वचन पढ़ा था पहला यूहन्ना में 4:10। प्रेम ये नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम ये है कि उसने हमसे प्रेम किया। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि परमेश्वर कहाँ नहीं है। परमेश्वर कहाँ पे नहीं है? बुराई में नहीं है। परमेश्वर बुराई में नहीं, परमेश्वर बुराई में नहीं। हाँ आनंद भैया, वो जरा प्लग निकाल दीजिए उधर का, उसका वाला, हाँ काला वाला। तो परमेश्वर जो है वो कहाँ नहीं है? बुराई में नहीं है। ठीक है, परमेश्वर बुराई में नहीं है। तो जो बुराई है, जो बुराई है, बुराई में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बुराई में नहीं है। तो सोचो, जब हम प्रभु में नहीं थे तो क्या हम पवित्र थे, पूरा धर्मी थे, पूरी तरीके से सिद्ध थे? सिद्ध थे? नहीं थे ना, आज भी नहीं। मगर प्रभु में हम हैं उसकी नजर। पर पॉइंट ये है कि जब हम पूरी तरीके से पाप में थे, दोषी थे, गुनहगार थे पूरी तरीके, तब भी उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, तब भी उसने प्रेम किया। ये प्रेम है। और दूसरी बात, एक चीज और साथ ही साथ, जब प्रेम है तो परमेश्वर अपने, देखिए परमेश्वर का प्रेम हम पूरी तरीके से शब्दों में नहीं जान पाएंगे, मगर इतना समझो, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि दुनिया, उसके पास एक ही बेटा था, पर उसने उसको कुर्बान करना ज़्यादा जरूरी समझा ताकि हम बचाएंगे। ठीक है, अब जब उसने हमें बचा लिया है, ऐसे ही छोड़ देगा? क्या लगता है, ऐसे ही छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमें कई सारी चीज़ें प्रदान करता है, उसमें से कुछ बातें हम लोग देखेंगे। यीशु ने जो क्रूस पर जान दी है, किसी एक के लिए नहीं दी, ये एक जाति के लिए या फिर एक देश के लिए नहीं दी, एक कौम के लिए नहीं दी। परमेश्वर ने वादा पूरा किया है जो आदम और ईव को दिया था, उसी के द्वारा पूरी दुनिया आई है। उन्होंने गुनाह किया, इसीलिए पूरी दुनिया में गुनाह है, इसीलिए पूरी दुनिया में मौत है, इसीलिए पूरी दुनिया परमेश्वर से दूर है। यीशु में होकर परमेश्वर धरती पर आया, वो मरा हम सबके लिए। हाँ, वो एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मरा। ये उसका प्रेम है, वो पूरी मानवता के लिए मरा। ठीक है, तो कुछ बातें हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का प्रेम हमें सुरक्षा देता है। नंबर 1, सुरक्षा देता है। क्योंकि अगर इंसान होने के नाते अगर हमें कोई चीज चुननी हो तो सबसे पहले सबसे कीमती चुनेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, उसको सुरक्षित करेंगे। उसको सुरक्षित, बारिश होती है जब, तो किसान, अब देखोगे गांव में, हाँ सब लोग कनेक्ट होंगे, अपनी फसल की सबसे पहले परवाह करते हैं। फसल का क्या होगा, क्यों कीमती है उनके लिए। हाँ, अगर गेहूं कट गए हैं और ऐसा लगा हुआ ढेर या कुछ भी ना, अगर गेहूं काट दिया उन्होंने, गेहूं का ढेर लगा, नहीं उठा पाए, बारिश होने लगी, तो वो भीग के जाएगा, पहले उसको कवर करेगा। कीमती है, वैल्यूअल है, कीमती ना, उसकी सुरक्षा करेगा वो। तो हम परमेश्वर के लिए वैल्यूअल है, इसलिए परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करता है। देखोगे कि हम कैसे जान पाएंगे
परमेश्वर ने एक देश को चुना था, एक जाति को चुना था कि तुम मेरे हो। पूरी दुनिया में से एक जाति को चुना था। कौन है वो जाति? इजराइली। उसको देख करके हम समझ सकते हैं परमेश्वर किस तरीके से सुरक्षा देता है। उसने उसको निकाला मिस्र से, जबकि मिस्र में कौन था? वो दास था। मिस्र में दास था और परमेश्वर ने निकाला तो क्या फिर से दास बनाया? नहीं, संतान बना। संतान तो पहले ही था, पर उसे दासत्व से निकाला। व्यवस्था विवरण का 7:6 कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुना है कि तू उसकी प्रजा और निज भाग ठहरे। परमेश्वर ने उनको, पूरी दुनिया में बहुत सी जातियां थी, परंतु परमेश्वर ने उनको चुना इसलिए ताकि वो उसके लोग ठहरे। और परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और उन्हें सुरक्षा दी। उन्हें मिस्र से निकाला और निकाल करके लाया कहाँ पर? जहाँ पर दूध और मधु की, समझ पा रहे? क्योंकि वो तकलीफ में थे, वो परेशानी में थे, वो दर्द में थे। मिस्र सुपर पावर था उस समय। मिस्र को उसने डाउन किया, मिस्र के राजा को घुटनों पे लाया और परमेश्वर अपनी प्रजा को निकाल के लाया। होशे का 11:1 कहता है कि जब इजराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। उसने उसको निकाल लिया। वो दासत्व में थे, गुलामी में थे, परेशानी में थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था। उसने उसे तकलीफ में रहने नहीं दिया। अब देखिए, सेम तरीके से परमेश्वर ने हमें और आपको भी चुना है मसीह यीशु में। वो चुने गए शारीरिक तौर पर, हम चुने गए आत्मिक तौर पर। हम आत्मिक तौर पर चुने गए मसीह यीशु में। उसने हमें मसीह यीशु में चुना है। उसने हमें संसार से बुलाया है। उनको कहाँ से निकाला? मिस्र से। कहाँ लगा दिया? एक जगह जो उसने दी थी। समझ पा रहे? इजराइलियों को कहाँ से निकाला? मिस्र की गुलामी से। और कहाँ रखा? एक जगह उनको दी थी, वहां पर। हमको कहाँ से निकाला? संसार से। और कहाँ लगा दिया? अपनी देह में, कलीसिया में। उसने कहाँ रखा हमें? कलीसिया में। ये हमारा आत्मिक घर है और ये हमारा परिवार है। और एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो फैमिली साथ रहेगी। समझ पा रहे? उसने उनको कहाँ रखा? उस कनान जगह में। उसने हमें कलीसिया में रखा और उनको छुड़ाया मिस्र की गुलामी से। हमें छुड़ाया शैतान की गुलामी। समझ पा रहे? हमें छुड़ाया शैतान की गुलामी से, पाप से। इन सारी चीजों के लिए मसीह हमारे लिए मरा। उसने हमें इन सारी चीजों से छुटकारा दिया। इसने हमें, मसीह में हमें छुटकारा मिला। तो समझ पाए? तो यीशु ने हमें बुलाया ताकि किस लिए? परमेश्वर क्या कहता? वो मैंने मेरे पुत्र को कहाँ से निकाला? मिस्र से। आज हमारे आपके विषय में क्या कहता है? मैंने अपने पुत्र पुत्रियों को कहाँ से निकाला? संसार से, शैतान की गुलामी से, उसके चंगुल से। क्योंकि हम तकलीफ में थे, परेशान में थे, हम उसके, और वो हमें सता रहा था। परमेश्वर ने वहां से निकाला, अपनी देह में लगाया, ये सुरक्षित स्थान। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मिस्र की सेना इजराइल नहीं आ सकती। बीच में क्या है? याद है? समंदर था, ये उस पार सबको उसी में डुबा दिया। आज शैतान का हमारे ऊपर जोर नहीं है। वो हमें नर्क नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमें बचा लिया है। गलातियों 1:4 कहता है कि उसी ने अपने पापों को हमारे लिए दे दिया। उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा अनुसार हमें इस वर्तमान युग से छुड़ाए। परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार हमें इस बुरे संसार से, बुरी दुनिया से, जो बुराई है चारों तरफ, उनसे बचाए और छुड़ा ले। इसलिए वो मराई। क्या कहा उसने अपने आप को दे दिया। काहे के लिए? हमारे पापों के लिए। तो उसने अपने आप को दिया ताकि हमें छुड़ाए इन सारी चीजों से और हमें क्या करे? सुरक्षा दे, सुरक्षित करे। राइट? तो हम उसमें सुरक्षित हैं। हाँ, शैतान करता बहुत कुछ है, परंतु हम सुरक्षित हैं परमेश्वर के हाथों में। भजन संहिता 145:20 कहता है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता है, परंतु दुष्ट का सत्यानाश करता है। जो दुष्ट है, एक दिन शैतान का नाश होना है। एक दिन। आज जो शैतान इतना प्रभावशाली है, जो चारों तरफ इतना प्रभावशाली दिख रहा, ध्यान रखिएगा, उसका अंत निश्चित है। परंतु हम कहाँ पर है? परमेश्वर के साथ। वो कहाँ पर है? नर्क में। और वो नष्ट होगा, अनंत नर्क में। उसका स्थान वही है। प्रकाशित वाक्य पढ़िए। शैतान चाहता कि हम उससे कम पढ़े,
तो परमेश्वर चाहता हम उसे पढ़ें ज़्यादा। क्यों? वहाँ पर शैतान का अंत है, वहाँ शैतान का, वहाँ उसकी हार है, वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़िए। परमेश्वर है, अगर हम देखें, परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है, हर एक चीज़ से बचाता है ना। परमेश्वर ने, अब देखोगे, परमेश्वर ने एक प्लान बनाया था, पता है? जब मनुष्य बहुत ज़्यादा पापी हो गया, एक्चुअली प्लान पहले ही से था, सारी चीज़ें वो जानता है। जब मनुष्य पापी हो गया था, परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया था कि दुनिया को वो खत्म करेगा। क्या लाएगा? जल प्रलय। क्या लाया। मगर सोचो, नूह 120 साल तक सबको बताता रहा, मन फिराओ, आओ। परमेश्वर के पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर 8 लोग जहाज में बैठ के गए। अब मुझे एक बात बताओ, शायद इसके पहले मैंने बताया था जहाज का डायमीटर कितना बड़ा था, राइट? सबको पता है ना? हाँ, कितना बड़ा, इतना बड़ा जहाज खाली 8 लोगों के लिए, समझ पाए? 3 खंड बनाना, 1 2 3, हाँ, इतना बड़ा जहाज, जाने कितने लोग? 8। जहाज इतना बड़ा क्यों? मौका था उन सब के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह था। वो जानता था कि ये नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी उतना बड़ा जहाज बनाया था। नहीं तो कहते तू ऐसे ही खाली बोल रहा था नूहा, तूने बनाया तो सिर्फ अपने लिए, हम आएंगे कहाँ? समझ पा रहे? परमेश्वर ने अरेंज किया था सबके लिए, चाहते तो सब आ जाते उसके अंदर, सबको बचा लेता वो, हाँ, सबको बचा लेता। उसने सबके लिए इंतजाम किया, मगर आए नहीं, वो अलग बात है। क्या आज मसीह यीशु सिर्फ थोड़े लोगों के लिए मरा है कि थोड़े ही आए उसके पास? वापस से परमेश्वर सेम एक जहाज बना रहा, पता? उस समय सबके सब मर गए, 8 लोग बचे। आज मसीह यीशु में परमेश्वर एक जहाज फिर तैयार कर रहा है, जिसमें वो फिर बुला रहा है। नूह को 120 साल समय दिया, कलीसिया को 2023 साल हो गए, 2000 साल हो गए लगभग, क्योंकि यीशु मसीह ने, हाँ, लगभग 2000 साल हो गए, राइट? 2000 साल से यीशु मसीह कलीसिया बना रहा है, ये नाव बन रही है, जहाज बन रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें सवार हो रहे हैं। उसकी लिमिट थी। देखिए, परमेश्वर कोई काम अनकम्प्लीट नहीं, जितना बड़ा जहाज था सब आ जाते, पर्याप्त था। अगर सब आना चाहते तो जगह छोटी नहीं पड़ती। आज भी छोटा नहीं है, परमेश्वर का दिल बड़ा है। पूरी दुनिया को देखो, उस समय भी परमेश्वर की इच्छा थी कि सब आए। अब बताओ, अगर वहां सबसे बड़ा पापी होगा उस समय, नूह के टाइम में, परमेश्वर उसको बुलाएगा या नहीं? बुलाता है, नहीं बुलाता? मैं सवाल पूछ, नहीं समझे? अगर सबसे गुनहगार है, बहुत घृणित व्यक्ति है, और सब आने लगे, नूह बोलते तू रुक, उधर ही रहना, ऐसा हो सकता था? अगर आना चाहता तो सबके लिए था। आज दुनिया में कोई भी, चाहे जितना गुनहगार से गुनहगार व्यक्ति हो, चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना गुनाह किया हो, वो सिर्फ क्षमा मांगे, अंदर आए, इसको बोलता आ जाओ। क्यों? क्योंकि अभी समय है, और जब समय पूरा होगा, जल प्रलय आएगी, फिर दरवाजा, जब जल प्रलय ऊपर से आएगी, दरवाजा क्या हो जाएगा? बंद। फिर खटखटाते रहो, फिर नहीं खुलेगा। एक समय आने वाला है कि जब इसका भी दरवाजा बंद हो जाए, कहने मतलब है जब हम लोग कहाँ निकल गए? स्वर्ग में, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अभी समय है। परमेश्वर एक नए कलीसिया को एक आत्मिक नाव के जैसे रखा है, जो इसमें सवार हो रहा, परमेश्वर में वो सुरक्षित है। 8 के 8 पूरी तरह सुरक्षित बचे, और उन्हें ब्लेसिंग में परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष, फलो फूलो पूरी दुनिया में भर जाओ। उन्हीं के 3 बेटे बहुओं से हम सब यहाँ पर, पूरी धरती, आज के जितने लोग हैं सब उन्हीं के वंशज हैं, राइट? तो परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है, और परमेश्वर ने हमें बचाया। उनको बचाया। याद है, यीशु मसीह नाव में जा रहा था, सॉरी, चेले नाव में थे, और यीशु मसीह सो रहे थे, पढ़ा सबने? और चेले बड़ी मेहनत कर रहे नाव बचाने के लिए। उनके क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हम तो कौन है? हम तो मछली पकड़ने वाले, हमारा जीवन समंदर में बीता है, हम कर लेंगे, इसको को सोने दो, प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मोहित ने बोला, अपनी समझ का सहारा न लेना। उस समय चेलों ने बोला, अरे हम मछुआरे हैं यार, पतरस आ जा, योना चल, लगते हम लोग सामना कर लेंगे तूफान का, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सोने दो। और थोड़ी देर बाद प्रभु उठो, हम मर जाएंगे, है ना? वो अपने साथ उनको भी शामिल कर लिया, प्रभु उठो नहीं, तुम भी जाओगे मेरे साथ। समझ आ रहा? उठो, जल्दी जागो, कुछ करो, नहीं तो हम भी जाएंगे और तुम भी जाओगे, क्योंकि तुम भी नाव में। इंसानी सोच, समझ पा रहे? इंसानी सोच। तूफान था,
भयानक था, मौत का सामना था, मगर यीशु मसीह उठा और उसने क्या बोला? शांत हो जा। कितने घंटे लगे इसके बाद? ये शब्द कहने के बाद कितने घंटे में तूफान शांत हुआ? उसी समय, उसी क्षण, तुरंत सब हक्का बक्का हो गए, उसकी तरफ देख रहे। हाँ, अबे ये कैसा इंसान है, हवा पानी ये भी आज्ञा मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का शब्द जो बोलता है वो हो जाता है। समझ रहे हो? हो जाता है सुरक्षित। अभी क्या था? तूफान था, चारों तरफ था, ऐसा लग रहा सब खत्म होने वाला। अगले क्षण शांत हो जा, सब शांत। आप समझ पा रहे? हमारे आपके जीवन में तूफान हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म होने वाला, कुछ नहीं बचेगा, पर ध्यान रखना एक शब्द काफी है, शांत हो जा, सब शांत हो जाए। सुरक्षा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। इतना ही नहीं, वो कहां पर है? उसका निवास कहां है? हमारे अंदर। उसका निवास हमारे अंदर है। क्या वचन नहीं कहता कि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है? अपने आप को जानो, आप कौन हो वो जानो, परमेश्वर कौन है वो जानो। बाकी तूफान सिर्फ एक बार बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, सब शांत कर दे। दूसरा, परमेश्वर भरोसा देता है, भरोसा देता है। या परमेश्वर ने वादा किया कि मैं बदलता नहीं, मैं सदा एक सा रहता हूँ। वो मनुष्य नहीं अपनी इच्छा बदले, राइट? हम सब जानते हैं उसको। उसने मलाकी 3:10 में क्या बोला कि मैं बदलता नहीं, मैं कभी बदलता नहीं। तो परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर बदलता नहीं है। याकूब की पुस्तक में कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा दान परमेश्वर की ओर से आता है, जो परमेश्वर की ओर से उसके पिता के दिया जाता है। तो परमेश्वर जो है, जो हमें भरोसा देता है, परमेश्वर हमें वादे देता है। क्या वचन में वादे नहीं लिखे? वादे हैं, वादे हैं। अब क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? समझ पा रहे? क्या उन वादों पे भरोसा कर सकते? अफकोर्स कर सकते हैं कि परमेश्वर जो कहता है उससे बदलता नहीं, जो लिखा है वो वही करेगा। हमें भरोसा करने की जरूरत है। हम बदल जाते हैं। ए भाई, हाँ, किसी ने बोला भाई क्या तुम मेरी मदद करोगी? कब, कहाँ, कितने बजे? हाँ मैं तैयार हूँ। और थोड़े दिन बाद, नहीं यार, करना तो चाहता था, दिल बहुत था, पर उस समस्या आगे मैं फंस गया। समझ रहे? आप सोचो, परमेश्वर ने आपको वादा दिया आपकी वो मदद करेगा, और जब समय आएगा तो क्या बोले? नहीं नहीं यार, मैं फंस गया हूं इधर, थोड़ा देखना, इधर मैं फंस गया हूं स्वर्ग में, मैं नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? वो मनुष्य नहीं है, उसकी क्षमता असीमित है। इसलिए ट्रस्ट करो उसके वादों पर जो उसने किया है। हाँ, वादे इसीलिए दिए गए ताकि हम भरोसा करें उस पर। परमेश्वर धर्मी है, वो बदलता नहीं, वो कह के टालता नहीं, मुकरता नहीं अपनी बात से। यशाया का 38:7 में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं बदलता नहीं, तो जो कहता हूँ वो पूरा होता है, वो पूरा करेगा, जो उसने कहा वो पूरा करेगा। नंबर 3, प्रेम आशा रखता है। प्रेम, हाँ, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो हमारे अंदर है, जो उसने हमें दिया, वो आशा रखता, होप, आशा रखता। हाँ, हमें आशा है कि किस बात के लिए? कि मसीह हमारे साथ है। हमें आशा है, हमें विश्वास और आशा है कि हम एक दिन उसके साथ होंगे। हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर बढ़िया है ना? लोगों को अपने फ्यूचर की परवाह होती है, पर हमारा फ्यूचर अच्छा है। प्रेम आशा रखता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, जो विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य है और धर्मी है। इसलिए हम उस पर आशा रखते हैं। किस आदमी पर आशा रखी जाती है? जो उसके योग्य हो, जो उसके योग्य हो। अगर एग्जाम में आपको मदद की आशा है, मदद की उम्मीद है कि कोई मदद करेगा, और आपके सामने, आपके अगल बगल ऐसे बच्चे बैठ जाए जिनको कुछ नहीं आता, तो आप किससे उम्मीद करोगे? एग्जाम की बात कर रहा हूँ। परंतु यदि एक ऐसा व्यक्ति आपके पास बैठता है जिसको एकदम हर एक चीज में फटाफट सब आंसर आते हैं, आप उससे उम्मीद करोगे भाई तो उसका अगली बार अगर आपको सीट मिल जाती। उदाहरण बता रहा हूँ, हमारे बच्चे सब अच्छे पढ़ाई में, पर एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके आगे बैठ जाता है वो या साइड में, आप थोड़ा बहुत उम्मीद रखोगे भाई, हाँ टीचर किसी को बचा करके थोड़ा सा बताना। हालांकि ये गलत है, क्योंकि मेहनत करना है, खुद से पढ़ो, हाँ खुद से मेहनत करो, खुद से लिखो। पर एक बात बता रहा हूँ, उम्मीद की आशा की। बुजुर्ग होने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति किस पर आशा रखता है? कि कोई हो उसका सहारा बने। कमजोर किस पर आशा रखता है? बलवान पर।
तो हम क्या अपने परमेश्वर पर आशा नहीं रख सकते, जो हर एक चीज में परफेक्ट है और सिद्ध है? वो परमेश्वर, हाँ वो परमेश्वर। मजय संहिता 130 का 5 कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जो उसकी बाट जोहता हूँ, मेरी आशा उसके वचन पर है। कहता है कि मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर, मेरी आशा उसके वचन पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी जो कहता है उससे बदलता नहीं। जो उसमें लिखा है हम भरोसा करेंगे, वो अवश्य करेंगे। मजय संहिता 19 का 14 कहता है, 119 का 114, तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। किस पर है? मेरी आशा वचन पर है, परमेश्वर के वचन पे है। क्या परमेश्वर नहीं क्या वचन नहीं कहता कि यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन आदि में वचन था, यानी परमेश्वर वचन था। वचन हमारे साथ है, वचन देहधारी हुआ, वही क्रूस पे मरा, और वचन उसने जीवित वचन ने हमें लिखित वचन दिए जो हमारे पास, और हमें इन वचनों पर भरोसा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वादे हैं और अपने वादे से वो मुकरता नहीं। राइट। नित्य वचन 23 का 18 कहता है, क्योंकि अंत में, उसके पहले हम लोग देखते हैं, अब भजन संहिता 119 के 114 कहता है कि तू मेरी आड़ और मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। तो परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए हम उसके वचनों पर आशा रखते हैं और वो हमारी आशा को पूरा करता है। तभी भजन संहिता 123:18 में कहता है कि अंत में जो भी फल है, अंत में जो फल है, अंत में जो चीजें हैं, वो फल हमारे लिए अच्छा होगा, तो हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। कहने का मतलब ये है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं उनकी आशा कभी भी नहीं टूटती। नंबर 4, प्रेम हमेशा दृढ़ रहता है। दृढ़ मतलब मजबूत, निर्णय मजबूत रहता है, ऐसे नहीं रहता। क्योंकि जब हम जान गए उसको कि हमारा परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है, तो फिर हम लहरों से नहीं डरते। लहरों से डरना नहीं है, क्योंकि समुद्र में लहरें तो आएंगी ना, लहरें 100% आएंगी। तो उसने क्या बोला था कि वो घर जो चट्टान पे बना है, वो घर जो रेत पे बना है, दोनों में लहरें, आंधी तूफान आएंगे, पर टिका कौन रहेगा? जो मजबूत है। परमेश्वर का प्रेम हमें दृढ़ बनाता है। जब हम उसके प्रेम को जान पाएंगे गहराई से, तब हम मजबूत रहेंगे। क्यों? और हम अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जान गए हैं कि वो कौन है। हम उसके संतान हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करता है। तो उसने जान दे के बचाया है, उसने जान दे के बचाया। गलातियों के 4:7 कहता है, तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। क्या कहता है? अब तो दास नहीं है, अब कौन है? पुत्र है। अब हम शैतान के गुलाम नहीं है, उसके दास नहीं है, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। इजराइल को छुड़ा के लाया, तो जब वो दास था, अब मिस्र आ गया। अब क्या वो मिस्र, अब वो कनान में आ गया है, तो अभी भी क्या मिस्र का दास है? अब परमेश्वर की संतान है। तो परमेश्वर कहता है, जब तुम संसार में थे तब तुम शैतान के गुलाम थे, तब उसके बंधनों में थे। अब तुम उससे छूट गए हो, अब तुम मेरी संतान हो, मेरी संतान हो। मगर हम पाप करके उसको फिर मौका देते, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर के फिर मौका देते हैं। आप एक कहावत है ना, आ बैल मुझे, है ना, ये सुना बहुत होगा ना, आ बैल मुझे मार। तो जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं, तो वे शैतान को बोलते आजा भाई तेरा स्वागत है, आ और मुझे, समझ रहे? तो ये थोड़ा सावधान रहना। प्रभु में सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने कई बार उदाहरण दिया। इस समय हमारे घर में एक डॉगी आया, डॉगी इस समय नहीं है, मतलब दूसरे जो भाई रहते हैं उनके घर में आया है, क्योंकि उनके घर में कुछ तकलीफ है, तो थोड़े समय के लिए उन्होंने इधर भेजा। अब वो बंधा रहता है, तो फिर भी उसका काम क्या है? भूखना। और जब वो भूखता है तो डर जाते हैं बच्चे लोग कई बार इस तरीके से, जबकि ये जानते हैं वो यहाँ पहुंच नहीं पाएगा कि वो बंधा है, समझ पा, काट नहीं पाएगा। क्यों? वो मुझे नहीं मालूम काटता है नहीं काटता, क्योंकि हमारा कुत्ता है नहीं, उनका है ना, मुझे नहीं पता। परंतु इतना पता है वो एक मजबूत रस्सी से बंधा है, और उसकी लिमिट जो उतनी है, और हम लिमिट से बाहर है, पर डर जाते हैं। क्यों?
भौंकना तो उसकी आदत है ना, वो तो भौंकेगा। आप समझ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? शैतान की आदत है भौंकना, वो भौंकेगा, पर हमें समझना है कि हम उसकी लिमिट से बाहर हैं। पर यदि गलती से हम पहुंच गए उसके पास तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, गलती से आ गया, अच्छा जाओ, अब नहीं, हाँ कुछ नहीं करेंगे, जाओ जाओ जाओ, हाँ अगली बार मत आना, ऐसा बोलेगा, है ना? ध्यान रखना, वो समझना, वो हम जो हमारी लिमिट है वो हम समझना। दृढ़ है, मजबूत है, मजबूती देता है, परंतु हम अगर ना वही आ बैल मुझे मार वाली कहावत है तो समझते आते हैं, ठीक है? फिर हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते प्रभु ये क्यों, तो ये तो गया था उधर, रस्सी दिख रही है ना, इतनी दूर आ सकता है, ठीक है? इफिसियों का 2:4 कहता है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ वो हमें संभालता। परमेश्वर अपने प्रेम से हमें संभालता, और दया का धनी है, हाँ परमेश्वर दया देता है, ठीक है? हाँ वो एक बात, इसलिए हमें समझना इस बात। और आखिरी में 5वां, प्रेम ढांकता है। ढांकता मतलब कवर्ड करता है, इस बात को भी समझना। प्रेम जो है कवर्ड मतलब ढांकता है, कहने मतलब ये है परमेश्वर हमारी बुराई को, हमारे पापों को पसंद नहीं करता, मगर हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनता है। अगर कोई बुराई होती है तो वो सौंप नहीं करता, वो ढांकता है, मतलब हमें कवर्ड करता है, हमें सुरक्षा देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनता है, हाँ हमारी ताकत बनता है। आपने देखा होगा पुराने नियम में कभी अगर फोटो वगैरह देखा हो यहूदियों के कल्चर के विषय में थोड़ा बहुत, तो यहूदियों के कल्चर में ऐसा था कि जो स्त्रियां थी ना, स्त्रियां जो शादीशुदा स्त्रियां, वो हमेशा सर को ढक के रखती। अपने यहाँ भी है शादीशुदा स्त्रियां जो सर को ढक के रखती, वो कभी भी सर से कपड़ा बाहर नहीं करती। घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बाहर जाते थे तब वो जब जाते थे तो एक उनका ट्रेडिशनल तरीका था तैयार होने का, तो सर पे कपड़ा ढकते थे और उसी तरीके से जो तरीका था उनका यहूदियों का, उसी तरीके से तैयार होके वो निकलते थे। और ये जो कपड़ा है जो सर पे रखते थे, सर को ढकता था, तो इसका एक मीनिंग था। मीनिंग ये था कि वो कपड़ा उनकी सुरक्षा थी। कैसे? कि वो ये दर्शाता था कि ये स्त्री किसी की बहू है, किसी की पत्नी है और एक परिवार का हिस्सा है, उस परिवार में वो सुरक्षित, समझ पा रहे? वो सुरक्षित है। तो जब चलते थे, पहन के निकलते थे, तो सबको पता लगता था कि ये एक शादीशुदा स्त्री है और इसका पति है जो इसकी सुरक्षा है, परिवार है जो इसकी सुरक्षा है, ठीक? तो वो कभी भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती थी, नहीं असुरक्षित नहीं महसूस करती थी। क्यों? क्योंकि सब उसकी सुरक्षा है परिवार में। परंतु अगर कोई जिसका पति नहीं है तो वो फिर सर पे कपड़ा लेके नहीं निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो ऐसे में लोगों को पता लग जाता था ये अविवाहित। तो मैरिज ब्यूरो वाले पहुंच जाते थे, भैया ये पता करते थे किसकी लड़की है, अच्छा हाँ ये अच्छा, अभी शादी से रही है, चलो चलेंगे ना, रिश्ते की बात लगाएंगे, समझ रहे? मतलब इन चीजों से आइडिया लग जाता था, पता लग जाता था कौन, मतलब क्या। तो पॉइंट क्या है कि जो कवरिंग था ना, वो ढकता था, वो कपड़ा जो है ढक लेता था। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारी कवरिंग, पवित्रता उसमें, पवित्र आत्मा के 9 फलों में ना, 9 फल में हम देखते हैं ना, ठीक है? परमेश्वर हमारी कवरिंग है, वो धार्मिकता हमारी कवरिंग है, परमेश्वर का प्रेम हमारी कवरिंग है। यीशु ने कलीसिया को दुल्हन कहा है, पता? दुल्हन। मसीह की दुल्हन होने के नाते वो सर पे कपड़ा हमारा होना जरूरी। आप समझिएगा, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमेशा कलीसिया में, गलत नहीं करो, ठीक है करो जिनको करना, परंतु परमेश्वर वहां पर ये नहीं कह रहा कि आप सर पे डाल के आओ कपड़ा, क्योंकि उस समय वो स्त्रियां वाकई कपड़ा डालती थी कि उनका ट्रेडिशनल था। हम मसीह की दुल्हन आत्मिक तौर पे हैं, तो आत्मिक सुरक्षा, आत्मिक जो कपड़ा है वो हमारे हृदय में होना चाहिए, हमारे आत्मा में होना चाहिए, हमारे प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे अंदर होना चाहिए, और सिक्योरिटी हमारी उसमें होनी चाहिए। कपड़ा डालने से हम सुरक्षित नहीं होते, है ना? खैर, कल्चर के हिसाब से लोग करते, जो बहु है वो सब करें, अपना जो हमारा कल्चर, उसमें वो कल्चर का मैटर नहीं है, समझ पा रहे बात को? ये यहाँ पर जो है आत्मिक कवरिंग है, तो आत्मिक कवरिंग मसीह हमारी कवरिंग है, क्योंकि हम उसके दुल्हन है। और वो कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो,
तो मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं, इसलिए कपड़ा जो है वो डाल के रखो। हाँ, इसका मैंने ये नहीं कल से सबको कपड़ा डालना, अगली बात है। वो पॉइंट है कि जो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो उसकी जो इच्छा है और उसका जो सुरक्षा जो उसने दिया है, हमें उसको अपने हृदय में रखना है और उसको लेके चलना। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने कपड़ा हटा दिया, हाँ, तो हमारी धार्मिकता चली गई, अरे अभी तो हमारा उद्धार हो गया, क्या करेंगे। वो बात नहीं। घर में जैसे जो जिसका कल्चर उस तरीके से रहे, परंतु यहाँ पर आत्मिक बात हो रही, ना कि फिजिकल कपड़े। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर हमारी कमजोरी को ढांकता है, हमें कवर करता है, हमारी सुरक्षा करता है। हम दुल्हन है तो दूल्हे की जिम्मेदारी है कि दुल्हन की रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने क्या किया? मेमना दिया उपाय। कलीसिया को बचाने के लिए यीशु ने क्या किया? अपने आप को दिया, अपने आप को दिया। तो वो हमारी सुरक्षा है। मजह संहिता 85 का 2 वचन कहता है कि तूने अपने प्रजा के लिए अधर्म को, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांक दिया। उसने हमारे पापों को ढांक दिया है। एक धार्मिकता। आदम और ईव पाप करने के बाद उनके वस्त्र चले गए। आप समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूं? पाप करने के बाद उनके वस्त्र चले गए। क्यों? धार्मिकता निकल गई। वही वस्त्र मसीह यीशु में उसने हमें पहना दिया। वो हमें जानना, वो हमें पहन के रखना, वो हमें पहन के रखना। नीति वचन 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्टों पर जब विपत्ति पड़ती है तो वो गिरे रह जाते हैं। तो परमेश्वर हमारी कवरिंग है। अगर हम फेल होते हैं, अगर हम गिरते हैं, तो भी परमेश्वर हमें संभालता है और उठाता है। परमेश्वर का प्रेम बलिदानी प्रेम जो सिद्ध है और अनकंडीशनल है। वो हमसे प्रेम करता है, अपने बच्चों को संभालता है, और ऐसे ही नहीं, जो उसके वादे हैं वो सारे हाँ और आमीन है। वो परमेश्वर सामर्थी है इन सारी चीज़ों को करने के लिए और संभालने के लिए। ठीक है? तो प्रेम किसमें है? प्रेम इसमें नहीं है कि परमेश्वर ने हमने उससे प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। इस बात में नहीं कि प्रभु देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, नहीं। हमारा प्रेम कभी भी उसके बराबरी नहीं कर सकता, परंतु हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। राइट? जो भी किया हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। हम उसमें सुरक्षित है। वो हमारी देखभाल करता है, हमें संभालता है, हमें भरोसा देता है, हमारी आशा उस पर है, हमें मजबूत करता है, हमें कवर करता है। हाँ, हमें कवर करता है वो परमेश्वर। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु कि आपने हमारे लिए जान दी क्रूस पर। यीशु मसीह मरा है आपके लिए, और जब हम उद्धार ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, तो हमें हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर निवास करता है। वो हमें पवित्र आत्मा देता है जो हमारे अंदर रहता है। वो सामर्थी है। तो पिता धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम और दया के लिए। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है। आज अपने हृदय से आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं और अपने हृदय में कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन, आप क्रूस पर मरे, कब्र में गए, तीसरे दिन जीवित, आप जीवित मसीह हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए किया। आप कह सकते अपने हृदय में और क्षमा मांग सकते। परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है कि आप स्वर्ग में होंगे यदि आपने उससे क्षमा मांगी और उसे अपना मसीह ग्रहण किया, तो आपको मौका देता है। तो धन्यवाद देते परमेश्वर आपके देह को प्रभु, आप जो कि यहाँ पर है परमेश्वर प्रभु, आपके देह को परमेश्वर अपने में बढ़ाओ, आपकी सुरक्षा दो परमेश्वर प्रभु, और आप में प्रभु मजबूत करो। हम ऐसे प्रार्थना करते परमेश्वर, हम आत्मिक फलों से भर जाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।